गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशीश गुप्ता गुरुकुल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हाइपरबोलिक फंक्शन का लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 1 में हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को किसी भी फंक्शन के कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं। वैसे ही एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, आज हमारा क्वेश्चन है e की पावर साइन x माइनस आयोटा वाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि e की पावर पे ये फंक्शन है साइन x माइनस आयोटा वाई। आपको क्या कहते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वही लगाना है। इसे क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं साइन a और कॉस वाई बी माइनस है साइन क्या कहते हैं कॉस a साइन आयोटा वाई। अब आपको सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन तो पता ही होगा, तो इसलिए ये कॉस आयोटा वाई क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उसका भी क्या कहते हैं लेक्चर ले लूँगा। कॉस एक्स साइन आयोटा वाई क्या हो जाएगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। ई की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो अब हम इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसे क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। हमने इसे क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, और एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम है अगर क्या कहते हैं ए की पावर में ये माइनस में, इसका मतलब क्या है, हम क्या कहते हैं इसे अलग अलग कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं, तोड़ लेते हैं। ये हो गया e की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। और दोस्तों क्या कहते हैं, और स्टूडेंट्स गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब स्टूडेंट्स e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। e की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर यहाँ पे e की पावर आई थीटा की जगह e की पावर माइनस आई थीटा है तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और अगर यहाँ पे n होता है तो यहाँ पे एंगल n थीटा हो जाता है, अगर यहाँ पे n थीटा होता है, ठीक है। तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा का फॉर्मूला आ गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, ये भी e की पावर माइनस आई थीटा है, थीटा के फॉर्म में, थीटा के प्लेस में क्या है, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे। इसमें आयोटा है नहीं तो इसमें ये फार्मूला लग नहीं सकता। अब इनटू में है, ओके, कॉस थीटा की जगह क्या है, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, एंगल बंद, माइनस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या है, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अब स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर नहीं आया जब तक हम इसमें इंटू नहीं कर देंगे, क्योंकि हमें पार्ट्स को अलग करना है, इमेजिनरी को अलग करना है और रियल को अलग करना है। कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और एक बार e की पावर की इंटू होगी इसके साथ, e की पावर साइन एक्स, नहीं आयोटा बाहर ले रहे हैं, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई और साइन कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया रियल पार्ट, e की पावर साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये आ गया हमारा रियल पार्ट। और ये आ गया हमारा इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हमारा जो टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं वो हैं प्रूफ टाइप, मतलब कि आपको कोई रिलेशन दे रखा होगा और उससे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू दी गई है आर कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा के बराबर दी गई है, और हमें ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है। तो इसमें क्या करते हैं, इन क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी अप्रोच होती है, जो ये हमें ये दी रिलेशन दी होती है, पहले से एक्सपेंड करते हैं,
ये हमें रिलेशन क्या क्या बता रही है, हम उन चीज़ों को निकालते हैं, दोनों इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, और दोनों जो चीज़ें प्रूव करने को होती हैं वो प्रूव्ड हो जाती हैं। अब देखते हैं इससे अप्रोच कैसे करते हैं, इसे सही से समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिया, साइन थीटा प्लस पाई है, साइन थीटा प्लस पाई को क्या किया, बराबर दे रखा है। सबसे पहले रिलेशन को उठाते हैं। सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट एंड द बेस्ट अप्रोच है इन टाइप के क्वेश्चंस को करने की। क्वेश्चंस को करने के लिए केवल अप्रोच सही होनी चाहिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मुझे सब बच्चों को पता होगा, साइन थीटा कॉस पाई प्लस आयोटा। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस देखते हैं। इन क्वेश्चंस में रिलेशन दी होती है, इसमें दे रखी है साइन थीटा प्लस आयोटा पाई आयोटा फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। इसमें रिलेशन दे रखी है और ये दो चीज़ हमें से प्रूव करनी है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी अप्रोच ये रहती है कि ये जो रिलेशन दे रखी है हम इससे ही आगे बढ़ें, फिर दो इक्वेशन बनाएं और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी दोनों प्रूवमेंट आ जाएंगी। ये हमारी बेसिक अप्रोच होती है प्रूफ वाले क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले इस रिलेशन को हम उठाते हैं, साइन थीटा प्लस आयोटा पाई आर कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन ए कॉस बी, बी की जगह क्या है आयोटा पाई, और प्लस का प्लस कॉस थीटा साइन आयोटा इक्वल टू आर के अंदर इंटू का दे रहे हैं, आर कॉस एल्फा एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा आयोटा आर। तो अब स्टूडेंट्स अब क्या करना है, अब आपने फिर से वही आएगी, रिलेशन आएगी हाइपरबोलिक में और सर्कुलर फंक्शन में। इसमें आयोटा अंदर है, कॉस में जब आयोटा अंदर होता है तो डायरेक्टली हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाता है हाइपरबोलिक फाई, और जब साइन में आयोटा अंदर होता है तो आयोटा बाहर आ जाता है और फिर वो हाइपरबोलिक फंक्शन बनता है आई कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई। अब ये बराबर आ गया आर कॉस एल्फा प्लस आयोटा आर साइन एल्फा के। ये इसका रियल है तो रियल से कंपैरिजन करेंगे और इमेजिनरी की इमेजिनरी से। तो कंपेयरिंग द बोथ साइड, हम क्या करेंगे अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को। तो कंपैरिजन के बाद रियल पार्ट के सामने आएगा, कॉस हाइपरबोलिक फाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा। रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू आर साइन एल्फा, आर साइन एल्फा। अब ये हो गया हमारी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब प्रूवमेंट बहुत सरल है। अब देखते हैं, हमें पहला प्रूवमेंट करना है। देखिए पहले प्रूवमेंट में यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर कौन सी टर्म में, इन दोनों टर्म में। उधर आर स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों टर्म्स को जोड़ देंगे। स्क्वायरिंग, इस फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, सेकंड का स्क्वायर करेंगे, टर्म्स को जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे अब हम, स्क्वायरिंग एंड add equation 1 and 2 we get, तो इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर आर कॉस एल्फ़ा का स्क्वायर प्लस आर साइन एल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हैं, अब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फ़ा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब स्टूडेंट्स दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। जब हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने। तो ये टर्म तो इक्वल होगी इसके,
आर स्क्वायर के। अब हमें ये वाली टर्म्स लेके आनी है। ये टर्म्स कैसे आएंगी आइए देखते हैं। अब इसमें कुछ और कॉमन है, और तो कॉमन नहीं लग रहा। तो अब स्टूडेंट्स अभी ऐसे ही रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई स्क्वायर फाई। अब स्टूडेंट्स आर स्क्वायर का आर स्क्वायर वो हो गया 1। अब क्या आया हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई। अब आपने एक साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगाते हैं कॉस के टर्म में। कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी रिलेशन से क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे पहले साइन स्क्वायर थीटा था, उसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा 1 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लग गया। अब बारी किसकी है, अब है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू लगाने के लिए हमें हाइपरबोलिक 2 थीटा का 2 फाई का फंक्शन देखना पड़ेगा। कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई का फॉर्मूला होता है 2 कॉस हाइपरबोलिक फाई, यहाँ पे भी माइनस था ना 1। बच्चों कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई की वैल्यू क्या आएगी 2 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1। तो इसकी यही वैल्यू इसके इंटू में लगा दे रहे हैं 2 कॉस नहीं, तो इससे हम इसकी निकालेंगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई की। जब वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी कॉस 2 फाई, यहाँ पे वो लगा देना है ब्रैकेट, प्लस 1 अपॉन 2। अब ये क्या है, ये दोनों टर्म्स इंटू में है, और इनके इधर आगे क्या था, आगे था कॉस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। प्लस लगाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो हमारा कॉस 2 थीटा का हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन से कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। आगे क्या था साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब चिल्ड्रंस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई का साइन के लिए क्या होता है, इसमें क्या होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके लिए क्या होता है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब चिल्ड्रंस इसमें साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई की वैल्यू निकालेंगे, माइनस उधर चलेगा 2 अपॉन में आ जाएगा। सिंपल तरीका है याद रखने का 2 फाई, और यहाँ पे ये हाइपरबोलिक है नहीं भूलिएगा, फाई माइनस 1 अपॉन 2। अब क्या करते हैं, अब इसकी इंटू करेंगे 2 2 4 2 2 4, दोनों में 4 कॉमन निकल रहा है, तो आर स्क्वायर 1 अपॉन 4 कॉमन हो गया। अब इसमें से इनकी आपस में इंटू होगी 1 की कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई से करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, और फिर 1 की 1 से होगी 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस कॉस 2 थीटा, और कॉस इंटू में है कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस प्लस माइनस कॉस 2 थीटा। ये टर्म्स हो गई। नेक्स्ट टर्म अब क्या है, ये दोनों से कॉमन है। अब इस टर्म में भी 1/4 कॉमन आएगा। इसमें cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाई cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाई, और फिर cos 2 थीटा की -1 से होगी cos 2 थीटा की -1 से हुई तो माइनस का cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस माइनस का 1। ओके चिल्ड्रंस, अब दोनों में क्या कॉमन है 1/4 इस कॉमन को बाहर निकालिए, और दोनों में कॉमन हो गया, ये बचा cos हाइपरबोलिक 2 फाई का cos हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस cos 2 थीटा, ये प्लस में है cos 2 थीटा प्लस नहीं इंटू में cos हाइपरबोलिक 2 फाई
माइनस कॉस टू थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 माइनस 1। स्टूडेंट्स अब उन टर्म्स को देखते हैं जो कट रही हैं, माइनस प्लस। ओके, एनीथिंग एल्स? ये भी टर्म सेम है बट डिफरेंट इन साइंस, तो ये भी कट गई। और कुछ कट रहा है? नो स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं कट रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम जो जुड़ रहा है उसे जोड़ सकते हैं। आर स्क्वायर 1/4 तो हमारा कॉमन है। कॉस हाइपरबोलिक 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 then minus cos 2 theta is equals to minus 2 cos 2 theta. In these both terms there are 2 is common, then we take 2 is common, 2/4, then cos hyperbolic 2 phi minus cos 2 theta, then what we get at the last 2 1 2, 2 2 4 is equal to 1/2 cos hyperbolic 2 phi minus cos 2 theta. Is that a term which we want to prove? Yes, it is. हमें ये टर्म प्रूव करनी थी और ये हमारी प्रूव हो गई। नेक्स्ट टर्म तो ज़्यादा इजी है। हमें क्या बनाना है? tan बनाना है। हमें पता है साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा क्या होता है? tan अल्फ़ा होता है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। इट इज़ मच बेटर देन इज इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। आप चाहें तो बेटर तरीके से लिख सकते हैं। अब r अपॉन r, अब इन दोनों टर्म्स को अपॉन में लिख ले रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं। r साइन अल्फ़ा अपॉन r कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई, देन sin theta cos hyperbolic phi, sin theta cos hyperbolic phi। r से r कैंसिल, sin अपॉन cos इक्वल टू tan अल्फ़ा, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, sin अपॉन cos tan hyperbolic phi एंड इट इज़ प्रूव्ड। तो आप ये समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग करना और ये टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल अप्रोच ये होती है, जो गिवन है उससे आप आगे बढ़ाइए, इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आराम से आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। इफ़ यू यूज़ दिस इक्वेशन प्रॉपरली एंड डू नॉट मेक अ मिस्टेक, देन योर क्वेश्चन बी सॉल्व्ड इजीली। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने हैं और मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं हाइपरबोलिक फंक्शन के एक टाइप के क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो